मॉर्निंग सर। रिप्लाई लाउडली। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। आज का एक्सपेरिमेंट है। आज भी एक बहुत ही एक मैजिक से कम नहीं है, एक गोगिया सरकार से कम मैजिक नहीं है ये। मैं आर्किमिडीज के सिद्धांत का एक हल्का सा पहलू रखूंगा। आप लोगों ने पढ़ा है कि कौन सा किस प्रकार के पदार्थ पानी में डूब जाते हैं और कौन पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं या डूबकर तैरते हैं। आपने देखा होगा कि आपने जब नदी वगैरह समुद्र वगैरह में तैरते हैं तो अपने हाथ पैर को एक विशेष आकृति में ढालना पड़ता है, क्योंकि आपकी डेंसिटी उस वाटर की डेंसिटी से अधिक होती है। और आप तभी तर पाएंगे जब अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेसमेंट करेंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। जैसे एक लोहे की कील को, मान लेते लोहे की कील को अगर हम पानी में डुबाते हैं तो वह आसानी से डूब जाता है। भाई क्यों? अगर इसका हम डेंसिटी निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका जो डेंसिटी आएगा वाटर के डेंसिटी से अधिक आता है। नतीजा ये होता है कि ये कील पानी में डूब जाता है। लेकिन जब इसको नाव के आकृति में ढाल देते हैं तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेसमेंट कर देता है और डेंसिटी उसकी घट जाती है। जैसे समुद्र के पानी में तैरना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि समुद्र के पानी का जो डेंसिटी होता है नदी के पानी के डेंसिटी से अधिक होता है। इसलिए समुद्र के पानी में तैरना क्या होता है भाई? आसान होता है, क्योंकि समुद्र का पानी साल्टी होता है। इस साल्टी, वास्तव में साल्टी वाटर का डेंसिटी एक डिस्टिल वाटर, आश्रित वाटर, नदी के जल से अधिक होता है। आज मैं इसके संदर्भ में एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैंने कहा कि समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि पानी की डेंसिटी नदी के पानी से अधिक होती है। तो भाई साल्टी वाटर की जो डेंसिटी अधिक होती है, तो आपने तो थ्योरिकल जरूर पढ़ा है, आपने सुना भी है, लेकिन मैं उसको आज एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं कि वास्तव में एक न्यूट्रल वाटर में एक ऑब्जेक्ट डूब जाता है जबकि साल्टी वाटर में तैरता है। तो तैरने का मतलब ये होता है कि अगर न्यूट्रल वाटर है तो उसमें उस पदार्थ का डेंसिटी अधिक हो जाता है और वाटर का कम, और साल्टी में डाल देते हैं तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है, वाटर का डेंसिटी अधिक हो जाता है। इसी बेस पर हमारा एक अभी एक्सपेरिमेंट होगा। देखिए, सबसे पहले दो सामान दीजिए हमको। ये आपका क्या है? अंडा है। ये आपका आश्रित जल है, या नदी का जल कहा जाए या ट्यूबवेल का जल कहा जाए। साल्टी नहीं है, कहने का मतलब ये साल्टी नहीं है। जब साल्टी नहीं है तो इस अंडे को हम इस पानी में डाल रहे हैं। देखिए स्थिति क्या हो रही है। ये अंडा सीधे समुद्र के तलहटी पर बैठ जाता है। मान लिया जाए कंटेनर समुद्र है तो समुद्र के तलहटी पर बैठ जाता है। भाई क्यों? क्योंकि इस अंडे का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से अधिक है, अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाता है। लेकिन इसी पानी को जब मैं साल्टी कर देता हूं, इसी पानी को जब मैं साल्टी कर दूंगा तो ये अंडा नहीं डूबेगा। अब चलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, हम नमक लाते हैं। थोड़ा सा वेट किए। अब मैं इस सॉफ्ट वाटर में, आश्रित जल में नमक को डाल रहा हूँ। लीजिए, मैं पूरे इस पैकेट को ही डालने का प्रयास करता हूँ और देखिए ये वाटर आपका साल्टी बन जाएगा। और साल्टी बनने के बाद मैं इस अंडे को डालूंगा। बस इतना ही काफ़ी हो गया। अब देखिए, इसमें वाटर को नमक से पूरा डिजोल्व कर देता हूँ, क्योंकि नमक एक आयनिक कंपाउंड होता है, आसानी से जल में घुल जाता है, क्योंकि उसके बीच के अंतर आणविक बल टूट जाते हैं, इसलिए नमक आसानी से। चलिए, ये बन गया आपका साल्टी वाटर। अब मैं इस अंडे को डालूंगा, तब देखिए कौन सी स्ट्रेंज रिजल्ट आता है सामने में। देखिए, ये अंडा है, ये पहले मतलब कि सादा वाटर था, मतलब न्यूट्रल वाटर था। अब इस अंडा को इसमें डाल रहा हूँ। देखिए वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। ये देखिए वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। अंडा भाई क्यों तैरा? क्योंकि इस अंडे की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम हो गई। यही अगर हम लोग न्यूट्रल वाटर में डाले थे तो अंडा डायरेक्ट वाटर में डूब गया था। अब ये अंडा क्यों तैर रहा है? क्योंकि यह दिस इज अ साल्टी वाटर, इट इज द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द NaCl कॉमन साल्ट, और वाटर हैज बिकम्स इन द हाई डेंसिटी,
लेस देन एग्स, और एग्स है द लेस डेंसिटी देन द वाटर। अंडे का जो डेंसिटी हो गया वाटर से कम हो गया, और वाटर का डेंसिटी हो गया अंडे से अधिक हो गया। चूंकि यह साल्टी वाटर है, आप देख रहे हैं ये, इसमें कोई जादू तो मैंने नहीं किया और अंदर से कोई इसको सपोर्ट भी तो मैंने नहीं किया। देखिए हमारा हाथ देख लीजिए, हाथ एकदम पूरा फ्री हैंड है, और अंडा भी देखिए, इसमें कोई किसी तरह का सपोर्ट नहीं दिया गया और न कोई तरह का इसमें रूढ़िवादिता मंत्र का भी सहयोग लिया गया। ऐसा बात नहीं है कि मंत्र पढ़ देने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा संभव आज के डेट में नहीं है। मेहनत कीजिएगा, उसका परिश्रम मिलेगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, समझिएगा। वह मंत्र वाला जमाना चला गया, संविधान सदा के लिए चेंज कर दिया गया है। कठिन परिश्रम करने वालों को ही उसको फल मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा तो जरूर ही सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने क्लासमेट को फॉरवर्डेड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।